अपने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बर्थडे चल रहा, बर्थडे। और बुढ़े से बुढ़ा फोटो खिंचवा रहा, खड़ा हुआ दांत चिर रहा। इतने इतने पहले ही केक बुक हो जा, केक इमाम का पेट काट रहा, मुअज्जिन का पेट काट रहा, और बड़े खुश हो गए सीना उसे क्या पता था ये कौन है, बाद में पता चला कि ये वही सैयद साहब। मैंने कहा वाह भाई वाह। और कहने लगा जब मेरी बेटी का हुआ हजरत 50,000 रुपए बर्थडे में उठाए, घर को सजाया, सारे काम किए, केक आया, मोमबत्ती आई, जनाब मोमबत्ती जलाई जा रही है। और क्या पढ़ा जा रहा है, अब मैं पढ़ के थोड़ी बताऊंगा, लेकिन आज इंशाअल्लाह सुबह को फजर की नमाज भी पढ़ेंगे और अल्लाह रसूल का और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र भी सुनेंगे और कुछ नसीहत की बातें सुनकर उस पर अमल भी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा जलवागर हैं और ये वो जगह है जिसको हम डींगरपुर बोलते हैं, मगर ये दीन नगरपुर होगा, नहीं, ये वो जगह है जहां पर सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान बिहम्दिही ताला एकदम उनके फैजान की लड़ी जुड़ती हुई आपकी बस्ती में आई है। लोग तरसते हैं, उनके खास खलीफा बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े नेक, जय्यद आलिम इसी बस्ती के मौजूद, जिनकी नस्ल में से हजरत भी मौजूद हैं, जिनको रहमानी मियाँ बोलते हैं। हमारी कई स्टेजों पे मुलाकात उड़ीसा की सरजमीन पे हुई है और अखलाक इतना प्यारा है। मैं एक बात बताऊं और ये तजर्बे पे बिल्कुल फिट बैठेगी। जिस दरख्त की टहनी पर फल ज्यादा होते हैं ना, वो उतनी झुकी हुई ज्यादा होती है। जिस पे फल होते हैं वो टहनी बताओ झुकी हुई होती है, खड़ी होती है, और जिस पे फल नहीं होते तो वो एकदम खड़ी होती है। तो जो मौलाना, जो आलिम, जिसके पास अगर इनकिसारी है, झुकाव है, तो समझ लो इसके पास अमल के फल है। और बाज ऐसे हैं अच्छी सलाहियत है, पढ़े हुए भी हैं, मगर उनके पास अखलाक की बड़ी कमी है। ना बोलने का ढंग, न किसी को सलाम करते दो पोरों का, न कुछ, बस अपने उसी में रहते हैं। तो समझ लो इनके पास ये इस्लाम के दरख्त की टहनी तो हैं मगर कोई फल नहीं। तो तुम्हारी बस्ती, आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं इस बात पर कि आप लोगों का कनेक्शन डायरेक्ट सरकार मुजाहिद मिल्लत से और सरकार मुजाहिद मिल्लत का आला हजरत से और आला हजरत का महरेरा शरीफ होते हुए गौसे पाक से और गौसे पाक से नजफ अशरफ होते हुए करबला शरीफ होते हुए मदीना पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। और भी हमारे हजरत लोग बैठे हैं, नाजिम साहब बैठे हैं, हजरत बैठे। निजामत इनकी अच्छी है, निजामत ऐसे ही होनी चाहिए, वरना बाज नाजिम तो अपनी हस्ती फना कर लेता है, निजामत नहीं, वो खिताबत भी उसी में होती है। और सब लोग अच्छे हैं। अब मुझे सबके नाम याद नहीं है, वरना इनके भी नाम लेता मैं, दिल चाह रहा है। मगर नाम, एक बात बताएं प्यारे, अगर मैं किसी की तारीफ करूं या आप किसी की तारीफ करें तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, एक मर्तबा आपकी बात भी गलत हो सकती है।
और अगर नबी किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती? अब जरा नबी की तरफ देखो, आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 कम खाना। 2 लुक़मे अगर कम खाओगे ना आप तो नमाज में काहिली नहीं होगी, और बाज तो पेट फाड़ लेता खा, ऐसा लगता फिर कभी से मिलेगा ही नहीं। तुम लोग अकीके में, वलीमे में, शादी में जाते हो तो डोंगे की खैर होती है। चलो, नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। चौराहे पर घंटों बैठे रहोगे मगर मस्जिद में नफल छोड़ के भाग जाओगे। जुमे के दिन बाज इमाम साहब 2 फर्ज पढ़ा देते हैं तो 2-4 आदमी वो भी निकल के भाग जाते हैं। ऐसा लगता है इन्हें नेकियों की जरूरत नहीं है, इनके गोदाम भरे पड़े। लगता नहीं लगता है? गोदाम नेकियों से भरे हुए। नबी फरमाते हैं नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। अब ये मेरी तो बात नहीं है, नबी की बात है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। बोलो नबी की बात गलत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम खाली टहलने चला जाए, कहां चले जाए बोलो? खाली टहलने चला जाए और वो टहलता टहलता आगे निकल जाए, कुरान पढ़ने तो नहीं गया ना, खाली टहलने, और उसके रास्ते में कब्रिस्तान आ जाए। अब आका फरमाते हैं वो कब्रिस्तान से जब गुजरेगा आलिम तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार इन लोगों का मकाम ये मैं तो नहीं कह रहा, नबी का फरमान। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। अब पूरी दुनिया वालों से पूछो, ये बताओ तुम में सबसे बेहतर कौन है, अफजल कौन है, अच्छा कौन है? अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप बताओ आपकी भी गलत, पीर साहब बोले उनकी भी गलत हो सकती है, फिर किससे पूछोगे? तो चलो नबी से पूछो। नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे 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 बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यार ये तो नबी की बातें बता रहा हूं ना, समझ में आ रही बात? तुम में सबसे बेहतर। और हमारे यहाँ मस्जिद का सदर सोचता मैं इमाम से बेहतर हूं। सोचता नहीं सोचता, ये सोचता बस इमाम से झाड़ू जितनी लगवा लो, जितना रगड़ दो उतना ही मैं कामयाब। एक जगह बोला हजरत मेरी सदारत इतनी अच्छी चल रही है, पहले वाले सदर साहब जो थे ना
उन्होंने कुछ नहीं बचाया और मैंने इमाम साहब की, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह काट काट के इस साल में 27,000 रुपए बचाए। मैंने कहा बहुत बड़ा काम किया तुमने, इमाम और मुअज्जिन का पेट काट लिया, तेरी गर्दन काटी जाएगी, देख आगे चल। अपने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बर्थडे चल रहा, बर्थडे, और बुढ़े से बुढ़ा फोटो खिंचवा रहा, खड़ा हुआ दांत चिर रहा, इतने पहले ही केक बुक हो जा, केक इमाम का पेट काट रहा, मुअज्जिन का पेट काट रहा, और बड़े खुश हो गए, सीना उसे क्या पता था ये कौन है, बाद में पता चला कि ये वही सैयद साहब। मैंने कहा वाह भाई वाह। और कहने लगा जब मेरी बेटी का हुआ, हजरत 50,000 रुपए बर्थडे में उठाए, घर को सजाया, सारे काम किए, केक आया, मोमबत्ती आई, जनाब मोमबत्ती जलाई जा रही है, और क्या पढ़ा जा रहा है, अब मैं पढ़ के थोड़ी बताऊंगा, अब हैप्पी बर्थडे हो रहा साहब, लेकिन इधर इमाम का पेट काटने वाले मुअज्जिन का पेट काट। यार एक हदीस आ रही, सुना दूं, हदीस जहन में घूमने लगी। तुम्हारे यहाँ डींगरपुर में अगर कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्चा कर दे, सदका कर दे, तो बताओ कितना सवाब मिलेगा। मोहल्ले की 2-3 औरतें जलन हसद के मारे मर जाएंगी कि इसके यहाँ आया कैसे। और अगर 1 क्विंटल अगर कोई सोना सदका कर दे तो, और अगर 1000 क्विंटल कर दे तो, अव्वल तो पूरे मुरादाबाद में है ही नहीं एक पे, मगर तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, और हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओ। बता दूं, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे के दिन, आज दिन क्या था, जुमे के दिन मस्जिद में जुमे की अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाते हैं, मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं। पहले छप्परों की मस्जिद होती थी, दिन के गिर जाया करते थे, और इधर आदर से कूड़ा आता था। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक, मगर मस्जिद में झाड़ू लगा रहे, मस्जिद को साफ कर रहे, जुमे के दिन नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करके रख रहे हैं। एक दिन एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका जरा इतना बता दें, अबू बकर सिद्दीक ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम पेश कर देते हैं। आमना के लाल मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर कोई मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, तो उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन कहाँ, ये तो हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं। अब तो सदर साहब हो गए तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया होगा, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर, मौला अली, इनसे ऊंचा मकाम हो गया। ये लोग तो मस्जिद में झाड़ू मारते, गौसे पाक से ऊंचा मकाम हो गया होगा, गरीब नवाज से ऊंचा मकाम हो गया। ये तो लोग, इन्होंने तो मस्जिद में झाड़ू मारी।
जिस दिन अगर हम रास्ते पर आ गए उसी दिन कामयाब हो जाएंगे, मगर ना रेंट थूक बुढ़े घर से वुजू बना के नहीं जाएंगे, मस्जिद में ही खो खो करेगा और वहीं पे सब अब साफ कौन करेगा? या तो मौजिन या मदरसे के बच्चे, या खाली एक ही तनख्वाह में इमाम भी वही है, मौजिन भी वही है, सब कुछ वही है। ऐसा भी है कहीं कहीं, और उस पे भी हुकूमत। मेरी बात तुम्हें थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन तुम्हें मालूम है मस्जिद से ही जब अच्छा बन के निकलता है तो कभी तो अबू बकर सिद्दीक होता है, तो कभी उमर होता है, कभी उस्मान गनी होते हैं, कभी मौला अली होते हैं, कभी हजरत अबू हुरैरा हुआ करते हैं। ये जगह वो है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक तवज्जो रखना, जितने लोग हैं अगर इनमें से किसी एक शख्स पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, अल्लाह की लानत अगर उस पे पड़ जाए तो वो कितना बुरा इंसान होगा जिस पे अल्लाह की लानत पड़े। वो कामयाब हो सकता है बोलो? और अगर जिस पे 2 मरतबा एक दिन में पड़ जाए तो वो तो और बुरा, और जिस पे 10 मरतबा पड़ जाए तो वो तो और बुरा, और जिस पे 50 मरतबा पड़ जाए तो वो तो और बुरा। तुम्हारे यहां कोई ऐसा है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? जिस पे एक दिन में 10, 20, 50 मरतबा पड़ती हो, कोई है ऐसा? हाँ या ना बोलो? नहीं ना? बोलो नहीं। मगर नहीं, आपको पता नहीं, आप भोले हो, सीधे हो, आप कुरान नहीं पढ़ते हो। कम से कम इन लोगों में 100 लोग ऐसे हैं जिन पे एक दिन में 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है। और तुम ही नहीं, अब मौलाना लोग भी ऐसे ही हो गए, बाज मौलाना पे भी अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप बताओ आपकी भी गलत हो सकती है, मगर मुझे बताओ क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? किससे पूछोगे फिर? कुरान से पूछो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन कुरान गलत, कुरान गलत। अब कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर आप लोग कुरान पढ़ो तो पता चले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, मोबाइल में लग गया। मोबाइलों के रोजाना कपड़े बदल लिया, फूंक फूंक के झाड़ पहुंच के, और कुरान शरीफ ताक में रखे हुए धूल चढ़ रही है। पहले क्या होता था? नमाज पढ़ते थे, दुआ मांगते थे, सीने पे हाथ रखते थे, कुरान पढ़ते थे, सर पे हाथ रखते थे, पढ़ते थे, फिर रो रो करके दुआ मांगते थे। अब तो सलाम फेरते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खड़ाक से मोबाइल निकालेगा, देखे किसी का SMS या कॉल तो नहीं आई, जैसे बड़ा ऊंचा मंत्री है, समझे, जैसे काजियुल कुज़ात है ये, समझे। अब तो मस्जिद में अगर 20 लोग बैठे तो 2-1 मोबाइल चला रहे हैं, स्टेजों पे मोबाइल चला रहे हैं। अरे मजदूरी कर ली मगर मजदूरी ले ही नहीं रहो, सलाम फेरते मोबाइल, फिर कहता है यार पता नहीं बरकतें नहीं हो रही, तेरी हरकतें बड़ी अच्छी हैं, तू मांग रहा बरकतें, तू तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा, बस खाली नमाज पढ़ ली वो भी उल्टी सीधी, फिर मोबाइल में लग गया। कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। अब जरा देखो, नाम बताऊं किस किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बोलो। बोल नहीं रहो, सोच रहे हमारा नाम ना आ जाए। और हजरत एक आधी मर्तबा इधर आसपास तो कई मर्तबा आया हूं मैं, मगर सुनो, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम सुनो। तुम्हारी तवज्जो हट गई है, तवज्जो तुम्हें दिलाना चाह रहा हूं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन।
अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे अल्लाह की लानत बोलो? अब समझ लो दिन में एक आदमी तो कच्ची फेंक ही देता है 50 मरतबा, और तुम मौलाना भी पकड़े गए इसमें। मौलाना पहुंचे, बोले हाँ हजरत कहाँ पहुंचे? है महमूदपुर, तो बता रहा सिरसी। ये भी तो झूठी है दुकान पे तो बता रहा मकान पे। इस मोबाइल ने तो ना बड़े अच्छे अच्छे को झूठ बोल, तुम तो इतना झूठ बोल रहे, कम से कम 50 मरतबा एक दिन में बोल लेता है। और अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। गलत हो सकता है कुरान? अब अगर अल्लाह की लानत पड़ जाए तो कामयाब हो सकते हो? नबी ने फरमाया इसीलिए 2 चीजों की हिफाजत कर लियो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। 2 चीजें क्या? एक जबान है ये तो एक जबान है जबान, और दूसरी शर्मगाह। और इस वक्त दोनों ही मार्केट में गड़बड़ चल रही है कि नहीं? ऐसे बड़ा बड़ा नमाजी, बड़ा बड़ा हाजी, बड़ा बड़ा पीर बड़ा ही फेंक देता था। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर गलत हो तो कोई बता दे ये कुरान की आयत नहीं है, तो मैं तो या तो हदीस पढ़ूंगा या कुरान की आयत, वो सब अपने ऊपर उतारूंगा। पहले मैं, बाद में आप। अमल करना न। हमारे यहाँ क्या होता ना, नारा लगाएंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं, जो कूद कूद के नोट दे देंगे चले जाएंगे, और यू जन्नती और वो जन्नती, बस एक नारा लगाया सोच रहे हैं जन्नत अपने अब्बा की। जन्नत तो है अगर मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में तो जाएगा, ठीक है, मगर उससे पहले सर्विस भी तो होगी कब्र में। डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, जंग, हथौड़े चलेंगे, गुर्ज चलेंगे, गुर्ज, सारी अकड़ निकल जाएगी कब्र में ही। पहले सर्विस होगी, फिर बढ़िया क्लीन होगे तो जन्नत में जाएगा। पहले सर्विस भी दोगी, उसका भी तो ध्यान रखो। जो गैरेज है कब्रिस्तान में, वहां पे डेंटिंग पेंटिंग कुटाई पिटाई सब होगी। इसलिए मैं कहता हूं जरा देखो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर आज तुम जलसा सुन रहे हो